मैं विकास चौहान एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए जेल जीके के लाया हूं ये सारी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, यानी कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है महान हिमालय, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है शिवालिक और ऑप्शन डी है ये सभी। चलिए आंसर दिए जल्दी से इसका। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्त सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पेन और आपकी एक कॉपी लेकर जरूर बैठे हैं और सारी चीज़ें नोट करते जाइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों हमारा हिमालय कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ना, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर टोटल लंबाई कितनी है इसकी, तो यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास 1400 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2400 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3500 किलोमीटर और ऑप्शन जो डी है 6000 किलोमीटर। इसका आंसर दिए जल्दी से, आपको पता हो तो, और नहीं पता तो एक बार वीडियो को देख लीजिए और दोबारा देखने के बाद फिर आप सारे आंसर दीजिए। कमेंट जरूर करें आप, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2400 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए होता क्या है दोस्तों, कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 2500, ठीक है, और 2400 कहीं होता ही नहीं है। तो अगर 2500 आंसर आ जाए तो 2500 भी राइट है, यानी कि 2400 से 2500 के बीच की इसकी जो है कुल लंबाई है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि जो भारत है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है इन सभी से। आंसर दिए जल्दी इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मध्य प्रदेश के उनके लिए भी बता दूं मैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, जल्दी नोट कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है एमपी जिसमें मैंने पढ़ाया है, वो देख लीजिए जल्दी से आप, है ना। उसमें सारी चीज़ें बताई, कितने जिलों से गुजरती, जिलों के नाम भी बताए। यहाँ मैं बात करूँगा सिर्फ भारत की, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य, चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला राज्य है, लिख लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए। पहला राज्य है गुजरात, जी हाँ, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर पहला राज्य है गुजरात। दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। तीसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है आपका झारखंड। और छठा राज्य आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल। और सातवां राज्य जो है त्रिपुरा। और आठवां जो है आपका मिजोरम। इस तरीके से 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। गरम चीज़ बाद में ये ट्रिक हो जाए चूँकि देखिए मैं बताता हूँ गरम की, GA है ना, RAM, गरम। तो ये आ जाएगा गुजरात, है ना, राजस्थान, और ये वहाँ से आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ये 3 चीज़ें हो गई। अब गरम चीज़ है ना, तो CHIJ, ठीक है। तो ये जो च है ना, इससे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और जो ज है इससे हो जाएगा आपका झारखंड। तो गरम चीज़ हो गई। और बात, तो बात की क्या लिखेंगे अपन, BAT, बात, है ना। तो बात से आ जाएगा आपका, बा से आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और ता से आपका आ जाएगा त्रिपुरा, लिख लीजिए। और मे बाद में, ठीक है। तो ME, मे से क्या आ जाएगा आपका, मे से आ जाएगा आपका मिजोरम। इस तरीके से इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे, सारा नोट कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरी सुदूर बिंदु कौन सा है, तो वो था आपका मुरैना, मध्य प्रदेश की बात करी थी हमने। और यहाँ क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। देखिए ऑप्शन में आपको बता दूं, कन्याकुमारी, निकोबार, इंदिरा पॉइंट, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए इसके साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य कितने राज्यों में विस्तारित है?
दोस्तों क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य जो है कितने राज्यों में विस्तारित है, राज्यों में विस्तारित है ये पूछा, और पूछे पुदुचेरी के कितने जिले हैं, है ना। तो इसके टोटल जिले मैं आपको बता दूं कि 4 जिले हैं। पुदुचेरी के 4 जिलों में पुदुचेरी विस्तारित है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्यों में, 4 राज्यों में, ऑप्शन बी है 3 राज्यों में, ऑप्शन सी है 5 राज्यों में, और ऑप्शन जो डी है वो आपके 6 राज्यों में। चलिए जल्दी से बताइए कितने राज्यों में विस्तारित है पुदुचेरी। पुदुचेरी दोस्तों 3 राज्यों में विस्तारित है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये 3 राज्यों में विस्तारित, क्वेश्चन देखिए आप, कितने राज्यों में विस्तारित हो, 3 राज्यों में विस्तारित है। और कितने जिले हैं, तो जिले हैं इसके 4। कितने जिले, 4 जिले, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि पुदुचेरी का पश्चिमी जिला कौन सा है ना, यानी कि ये अपना भारत है, भारत में 3 जिले जो है इधर आ जाएंगे, और एक जिला आपका माहे है ना। ये माहे जिले जो है हमारे भारत के इधर है, ये भारत का नक्शे का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, दक्षिण साइड, ये मैंने बताया आपको। तो देखिए सबसे पहले तो आपका आ जाएगा आपका यनम, ठीक है। फिर उसके बाद यनम के बाद कौन सा है आपका, जी पुदुचेरी। पुदुचेरी खुद अपने आप में एक जिला है, ठीक है। और इस तरीके से 4 राज्य जिले हैं और 3 राज्यों में यह विस्तारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैं आपको बता दूं। ऑप्शन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि सबसे लंबी ये चीज इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास 32-33 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 29-33 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 3400 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये 3214 किलोमीटर। आंसर दीजिए जल्दी इसका, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछा है उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण आप सभी को मालूम है, भारत इस तरीके से कुछ लंबवत है ना, और इधर जो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लंबाई है ना, तो इसकी जो लंबाई की बात होगी वो भी ज़्यादा होगी भारत की। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हो गया भारत की उत्तर से दक्षिण। अब मैं आपको बता दूं पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की है 2933 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। एक बार आपको बता दूं, उत्तर से ये है पूर्व से पश्चिम है ना, और ये है आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। नोट कर लीजिए दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। आंसर दिए जल्दी इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन के मध्य। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दर्रे वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक और है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, ये एक ट्रिक मैंने बनाई थी। हिमालय पर बड़ी, तो बड़ी से बड़ा लाचे दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी 1954, और ऑप्शन डी है 1972। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी जो वुहान से आया कोरोना वायरस चल रहा है ना, और इसी में इस टाइप की आपदा है अभी एक। और ये जो है आपदा टाइप के क्वेश्चन है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि चीन से कनेक्ट है जो हमारा कोरोना है ना, हमारा कोरोना नहीं है कोविड-19 जो ये जो चल रहा है वायरस है ना, तो इसलिए चीन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है तो ये आ सकता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। चलते हैं आज के लास्ट और अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में एक और दर्रा है, ठीक है, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, जो जेलेपला दर्रा है ये आपका सिक्किम में है। तो सिक्किम के 2 दर्रे याद हो गए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप डेली करंट अफेयर और जितने भी हमारी जो वीडियो बन रहे हैं इनके पीडीएफ वगैरह आप यहाँ से पा सकते हैं। यहाँ से स्पेशल नोट्स वगैरह आप हमारे पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से देखकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।